हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीप्स वॉइस पे। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक शिक्षिका का असली गर्व। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। गीतिका आज बहुत खुश थी। उसकी नौकरी आज शहर के एक प्राइवेट इंटर कॉलेज में लग गई थी। उसे अन्य विषयों के साथ साथ कक्षा 8 की सामाजिक विषय भी पढ़ाने को मिली। विद्यालय में कक्षा 8 के 2 सेक्शन थे, एक गीतिका और एक कक्षा में जब गीतिका महाविद्यालय में पढ़ रही थी, वहाँ की एक शिक्षिका थी जिनको देखकर वह बहुत खुश हुई थी, जिनका वो बहुत ही सम्मान करती थी। एक दिन वह शिक्षिका स्टाफ रूम में आई और उससे बोली, सुनो गीतिका, तुम ना एक सामाजिक विषय की कुंजी खरीद लो। इस पुस्तक में विषय संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए होते हैं, उसी से बच्चों को पढ़ाया करो। गीतिका को थोड़ा बुरा लगा, पर वह संयमित हो बोली, मैम, मैं स्वयं के बनाए नोट्स से पढ़ाने में ज़्यादा सहज और अच्छा महसूस करती हूँ, और सही भी यही है। मैम कुछ नहीं बोली और चली गई। वह उस विद्यालय के प्राचार्य जी की करीबी थीं। उन्होंने गीतिका की बात को उनके सामने यह कहकर रखा कि गीतिका प्रश्नों के उत्तर गलत लिखवा रही है और समझाने पर उल्टा जवाब देती है। फिर क्या था, प्राचार्य ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उससे सीधे ही एक बात कही कि क्या आप नकल करके पास हुई हैं? आपको तो कुछ नहीं आता है। कोई समझाता है तो आप उसे उल्टा जवाब देती हैं, और भी बहुत कुछ। गीतिका बस जो रोए जा रही थी, कोई भी सफाई वह नहीं दे पा रही थी। गीतिका बहुत दिनों तक यही सोचती रही कि ऐसा उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। समय बीतता गया। गीतिका उसी कॉलेज में पढ़ा रही थी, पर दूसरी शाखा में। एक बार वह कक्षा में पढ़ा रही थी, तभी उसने एक लड़की को अपने पास आते देखा। अरे, या तो वही लड़की है जिसे मैंने कक्षा 8 में पढ़ाया था। तब तक वह पास आ गई थी। उसने मुस्कुराकर गीतिका से नमस्ते किया और बोली, मैम, आपको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। गीतिका आश्चर्य से देखते हुए बोली, वो क्यों? मैम, जो सामाजिक विषय के नोट्स आपने 8th क्लास में बनवाए थे, पता है आपको, वो मेरे 10th क्लास में काम आए। आपने बहुत ही अच्छे नोट्स बनवाए थे। थैंक यू सो मच मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर वह स्तब्ध थी कि जिस नोट्स के लिए उसकी पढ़ाई, उसकी बुद्धिमत्ता पर शक किया गया था, आज साबित हो गया कि उसकी ही पढ़ाई असल में सच्ची शिक्षा थी। आज गीतिका को अपने ऊपर गर्व हो रहा था। वह सब पुराना भूल गई थी। गीतिका अपने आप को एक सच्ची और असली शिक्षिका होने का अनुभव कर रही थी। दोस्तों, हमें सीख मिलती है इस कहानी से कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं हो सकता। देर से ही सही, कोई समझे, पर अच्छे कार्य की प्रशंसा अवश्य होती है। इसीलिए अच्छा करते रहिए, अच्छा सोचते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू।